ये 3 पॉइंट और ये केस, बस इतना ही से क्वेश्चन रहेगा। जिस बच्चे को यह कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो वो न्यूमेरिकल फार्मूला से बनाता है, लेकिन जिसको मालूम है वो जवानी बना देगा। दूसरा, 10 मिनट के बदले हम 1 सेकेंड में कैसे बताएंगे? तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगी? v बराबर 20 सेंटीमीटर। आंसर सेकेंड लगेगा। सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट को जानने के बाद होगा। इस केस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच जो डिफरेंस था, माने कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो अंतर था, उस अंतर को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इस पर संबंधित हम लोग आज क्लास पढ़ेंगे। एक्चुअली में है क्या कि ये जो अवतल दर्पण में 6 केस था, कल बताए थे कि 6 केस ऐसा होता है, जिसमें से कि एक केस हमने बता भी दिया था कि अगर उस प्रतिबिंब से, उस स्थिति से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हर परीक्षा में, जैसे बोर्ड के एग्जाम हो गया तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, उस पर शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और बाकी जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी जनरल कंपटीशन है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे वो 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनता है। आइए आज हम लोग केस 1 हम लोग पढ़ लिए थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अब केस 2 में हम लोग देखेंगे कि देखिए केस 2, अब हम वस्तु को यानी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, इसको एक और शब्द दिया कहता है या, देख लीजिए चूंकि दोनों एक ही चीज है, वक्रता केंद्र से ठीक बाहर रखी हो। बात एक ही हुआ कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो या वक्रता केंद्र से ठीक बाहर रखी हो। ये दोनों सेंटेंस सेम है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यही हमारा अवतल दर्पण, हमेशा अवतल दर्पण बना करके ही इसको दिखाना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं लोग, उनको दे भी देता है इस केस को। तो हम एक दर्पण को हमेशा बनाएंगे। कल जो हम तरीका बताए थे, यहाँ से हम इसका प्रधान अक्ष को खींच देंगे। सारा जो पार्ट्स है, जैसे P हो गया, यह F हो गया, यह ध्यान नहीं देना है कि जो ये डिस्टेंस है बराबर बराबर दूरी पर लेना होगा ताकि फिगर एग्जैक्ट बने। तो अब कहता है कि अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत तो इधर है और वक्रता केंद्र यहाँ है, तो हम वस्तु को यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए यही हमारा वस्तु हो गया, नाम दे दीजिए AB। तो क्या तरीका था कि एक प्रतिबिंब हम समानांतर लाएंगे और दर्पण आपतित होगी, और आपतित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। देखिए फोकस से गुजर गया। और दूसरा प्रतिबिंब क्या सिखाए थे कि सीधे वक्रता केंद्र से लाते हैं। क्यों लाते हैं? कल के वीडियो में हमने डिटेल में डाल दिया है। इसलिए कि जब यह डायरेक्ट वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो दर्पण है, तो दर्पण से टकरा करके पुनः वक्रता केंद्र से होकर के ही जाता है। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट वक्रता केंद्र से गुजार दिए, यहाँ टकराया, टकरा करके फिर वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कटान बिंदु बना, यही इमेज बन गया I।
अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन क्या, एग्जैक्ट लाइन से दिखा देंगे। देखिए तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, सी और एफ के बीच में बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। तो फिगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन का हल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब, ठीक, पहला पॉइंट कहाँ बना कि एफ हम शॉर्ट में लिख देते हैं और सी के बीच बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा। तो देखिए देखने में भी छोटा लग रहा है और छोटा ही बनेगा कि वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा पॉइंट क्या था उसमें कि वास्तविक हो गई काल्पनिक। तो पहले ही बता चुके हैं कि दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक और वास्तविक बनेगा तो उल्टा। वास्तविक मतलब रियल और उल्टा माने इन्वर्टेड बनता है। यही हर केस में यही 3 पॉइंट जानना है कि कहां बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। तो ये एक केस हो गया कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। क्लियर। अब इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, कैसे कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को वक्रता केंद्र के ठीक बाहर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। 4 गो ऑप्शन देगा जिसमें यह भी दिया रहेगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। या कहेगा कि एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कहेगा कि वास्तविक और वस्तु से छोटा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर क्या बना, वास्तविक, वास्तविक और वस्तु से छोटा। घुमाने के लिए क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट फिगर का क्लियर रहेगा, अब फिगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सेकंड में बनेगा। और नहीं फिगर पर ध्यान दीजिएगा तो रट के जब याद रखिएगा तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए अब बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। जब ये समाप्त होगा ये चैप्टर तो देखिए मेरे पास बहुत सारा आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, एसएससी में, बोर्ड के एग्जाम में। हम इसको सोल्व करके दिखाएंगे। पहले आपको हम सब केस दिखा देते हैं। तो ये केस 2 हो गया। अब केस 3 देखिए। केस 3 इसमें क्या होगा कि और नजदीक लाएंगे। देखिए वस्तु को हम धीरे धीरे नजदीक ला रहे हैं। पहला केस में कहाँ रखे थे, अनंत पर। दूसरा केस में थोड़ा नजदीक ला दिए, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर। अब की बार वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि कहां पर, सी पर हो। ठीक है। तो देखिए फिर यहां पर एक फिगर बनाएंगे हम। फिगर ही मस्ट है, क्योंकि फिगर बना करके जब आप पढ़िएगा तो बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा शॉर्ट टाइप का, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से हर परीक्षा में बोर्ड में पूछ देता है। यह P हो गया, यह F हो गया और यह C हो गया। तो इस बार वस्तु को यहीं पर रखना है। तो एक तो हम जानते हैं आंख बंद करके समानांतर किरण को लाएंगे और सीधे फोकस से होकर के गुजार देंगे। चला गया। दूसरा किरण हम लोग खींच रहे हैं सीधे वक्रता केंद्र से। अब तो यहाँ वक्रता केंद्र छुप गया, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु हो गई, तो ऐसे तो किरण जाएगा नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं इस स्पेशल केस में कि इसमें दूसरा किरण भी फोकस से ही गुजारते हैं। देखिए डायरेक्ट, क्योंकि किरणें तो असंख्य होती है। देखिए
अब फिर जब फोकस से होकर किरणें आई है, दर्पण पर टकराई है, तो जस्ट है कि इसे समानांतर हो जाएगी। तो यहां से ये किरणें समानांतर हो गई। देखिए इसी को थोड़ा यहां दिखा दीजिए। अब ये दोनों किरणें, माने दोनों परावर्तित किरणें देखिए यहां पर काटी है, यहां पर, तो ठीक यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए अगर इसका नाम दे दिए हैं ए बी, तो इसका नाम ए डैश बी डैश दे सकते हैं। यही इमेज हो गया। यानी कि अवतल दर्पण में यह एक ऐसा केस है जहां पर वस्तु और प्रतिबिंब एक ही जगह पहुंच जाते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, दोनों का साइज भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर क्या देखें हम लोग कि जैसे जितना ही दूर वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, और जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही है उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, और जैसे ही सी पर आया वह वस्तु के बराबर हो गया। यहां भी वस्तु से छोटा ही था, लेकिन पहला केस के कंपैरिजन में इसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा है, और यहां पर आकर के यह वस्तु के बराबर हो गया। तब इससे भी क्लियर हो गया कि वस्तु को जब और हम नजदीक खिसकाएंगे तो इसका प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा। तो यहां पर जो बना प्रतिबिंब, देखिए ध्यान से, पहला, अब इसी के आधार पर लिखिए कि कहता है कि एफ और सी के बीच बना है। ये कहां बना है? वक्रता केंद्र पर ही बना है। दूसरा, इसमें कहता है कि वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? वस्तु के बराबर बनता है, और बस हो गया, ऊपर तो लिखे दिए वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है। अब तीसरा तो दिखाई दे रहा है कि वास्तविक है, उल्टा है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये सब प्रकृति है, मतलब कि जो प्रतिबिंब बना उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या होगी, यही सब है। पूछता है कभी कभी कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो उसके प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो यह किरण आरेख खींच करके यह तीन को प्रकृति उसका लिख देना है। अब देखिए यह जो स्पेशल केस ऐसा है, इससे बहुत अधिकांश क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में। कैसे? कहता है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु का वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है? तो वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब एक ही केस में हो सकता है जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, सी पर। फिर पूछता है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका आवर्धन 1 प्राप्त होता। आवर्धन हम आगे पढ़ाएंगे। आवर्धन होता है, आवर्धन m बराबर v बटा u, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। तो यह आवर्धन एक कब होगा? जब ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाए, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर तक कट करके 1, या वस्तु का आकार बराबर और प्रतिबिंब का आकार बराबर तक कट करके 1। तो यह घुमा का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखे उसका आवर्धन 1 प्राप्त हो। आवर्धन 1 प्राप्त होने का वही मतलब हुआ कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर हो गई, या वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर जहाँ वस्तु है प्रतिबिंब बन गया है। तो इस प्रकार का यह एक स्पेशल केस हमारा रेडी हो गया। ठीक है। अब और हम वस्तु को नजदीक करेंगे, कहाँ पर? अब इस वस्तु को घसका के सी और एफ के बीच करेंगे। इस सारा केस पर ध्यान देते जाना है कि कैसे कैसे बदल रहा है। देखिए इसको हम मिटाते हैं, अब यहां बना देते हैं। ये सारा केस को ध्यान से, निश्चित रूप से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन यहां से आता है। केस 4,
केस 4। केस 4 में क्या लिखेंगे कि जब वस्तु कहां पर फोकस और वक्रता केंद्र, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, F और C के बीच हो। तो चलिए फिगर बनाइए। फिगर हम यहां बना दिए। दर्पण का हमेशा एक नाम दे दिया जाता है, ये फिगर बनाने का प्रथा है, तो एमएन हम लोग लिख देते हैं। ये P हो गया, यह F हो गया, यह C हो गया। इस बार कहता है कि वस्तु को आप यहाँ खड़ा कीजिए ऐसे, तो तरीका बस वही अपनाएंगे, यहाँ गया और F से गुजार देंगे, F से इसको ऐसे गुजार देंगे। और एक कहता है कि वक्रता केंद्र से गुजारना है ऐसे, तो देखिए यहाँ काट दिया, तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन, देखिए ऐसे ये हो गया। मान लो कि अगर ये भी यह वस्तु था तो A डैश B डैश प्रतिबिंब यहाँ इमेज बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही वक्रता केंद्र से भीतर हम वस्तु को घुसाए, इसका प्रतिबिंब का साइज बड़ा हो गया है। ये पूरा तरह B लिख दीजिए। तो अब क्योंकि स्पष्ट हो गया था कि जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही है प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट से पहले तक प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा था, इस पॉइंट पर आकर के प्रतिबिंब के बराबर हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब और नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। तो देखिए जैसे ही इसको वक्रता केंद्र के भीतर घुसाए, यह प्रतिबिंब जो है बड़ा हो गया। तो यहाँ प्रकृति उसका लिख देते हैं, प्रतिबिंब क्या क्या निकला, पहला पॉइंट में क्या लिखते हैं, कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र के बाहर, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। या इसको एक और लिख सकता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, क्योंकि यह जो पॉइंट है, यह वक्रता केंद्र अगर यहाँ हम लिए हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाइए, यहाँ लिए हैं तो C और इसके बाद इधर अनंत है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वस्तु के बराबर बनता है, इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि दर्पण के सामने है, वास्तविक और उल्टा बनता है। हो गया। ये 3 पॉइंट और ये केस, बस इतना ही से क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, इस पर तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स दे देता है, तो जिस बच्चे को यह कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो वो न्यूमेरिकल फार्मूला से बनाता है, लेकिन जिसको मालूम है वो जवानी बना देगा, है ना। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी पर आधारित। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं इस पर, ये स्पेशल केस पर हम आपको यहाँ पर एक लिखते हैं, आपको देखिए आंसर क्या कहेगा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। यह न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो गया। तो एक तो जो आप
न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पढ़े हैं, दर्पण सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। तो आप VUF में सबका वैल्यू रख करके इसको सोल्व कीजिएगा तो कम से कम कतनों फास्ट सोल्व कीजिएगा तो 5 से 10 मिनट लगेगा, उसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा, 10 मिनट के बदले हम 1 सेकेंड में कैसे बताएंगे? तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम फिगर पर ध्यान देंगे कि वस्तु कहाँ हो सकती है। तो कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब यह हुआ कि P से F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो यह फोकस दूरी दे दिया है, यानी कि हमारे पास F दे दिया है 10 सेंटीमीटर दूरी वाले। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कहने का मतलब कि जितना फोकस है उसका दुगना दूरी पर रखा गया है। तो जैसे ही फोकस से दुगना दूरी की बात आती है तो वह कौन बिंदु मिलता है? वक्रता केंद्र। पिछला वीडियो में जिस दिन कंसेप्ट बता रहे थे कि दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें उसका हम डिटेल बता दिए थे कि यह जो P से F की दूरी होती है, इससे ठीक दुगना दूरी पर यह C होता है। तो अब यहाँ पर कह दिया कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है? C पर रखी गई है। तो वस्तु C पर रख दी है, तो जब ये दिमाग में कंसेप्ट रहेगा कि C पर वस्तु को रखते हैं तो C पर ही नीचे प्रतिबिंब बन जाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगी? V = 20 सेंटीमीटर। आंसर सेकेंड लगेगा। या इसी में पूछ देगा कि तब उसका आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन वही V/U होता है, तो V भी उतना ही है, U भी उतना ही है, तो कट करके 1। तो सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट को जानने के बाद होगा, और नहीं तो फिर अपना देह के बरियारी से फॉर्मूला है अपना लगाइए और हल कीजिए। वो कम से कम 10 मिनट का टाइम लेगा, और वो प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ा गया तो वो टाइम बर्बाद हो जाएगा, आंसर आप गलत लगा के चल आइएगा। तो अक्सर इस स्पेशल इसके बारे में इसलिए बताएं कि इस केस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं BPSC के PT में, SSC में, BSSC में, या जितने भी एयरफोर्स नेवी और आर्मी का ये सब तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण है। तो आगे बहुत सारा और भी हम एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसलिए बता दिए कि इस केस पर विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।